गौरी घाट यहाँ का मुख्य घाट है, जिस पे आपको छोटे छोटे और भी घाट मिलेंगे। साथ ही में आपको यहाँ पे रुकने के लिए बहुत सारे आश्रम मिलेंगे। रात्रि में जिस आश्रम में मैं रुका उसी के पास में ये मंदिर भी था, जहाँ पे मैंने सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखी। सभी प्रतिमाओं को इतने खूबसूरत तरीके से तराशा गया था, मानो प्रतीत हो रहा हो कि ईश्वर स्वयं इनमें विराजमान है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 110वां दिन है और हम लोग यहाँ पे गौरी घाट से परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। सुबह के 7:43 और बिल्कुल सामने ही यहाँ पे मैया के हम पहले दर्शन करते हैं। गौरी घाट के ऊपर हम ये दरोगा घाट के ऊपर हैं। गौरी घाट के ऊपर थोड़ा सा ही आगे आप बोल सकते हैं इसको 200 मीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे सुबह सुबह में मैया के दर्शन और साथ में इन पक्षियों को देखना। और देखिए बिल्कुल घाट यहाँ पे साफ़ है और रात्रि में यहाँ पे काफ़ी सुंदर दृश्य था, रौनक बनी हुई थी और काफ़ी लोग यहाँ पे भक्तगण और यहाँ पे श्रद्धालु और जितने भी यहाँ पे भ्रमणवासी हैं यहाँ पे घूम रहे थे और इस शहर के निवासी भी यहाँ पे घाट पे काफ़ी वक्त तक थे। घाट पे रौनक बनी रहती है रात में लगभग 2 बजे तक और 12 बजे तक तो ये पूजा सामग्री भी बिकती रहती है। उसके बाद में आपको जो मैं चाय वाली दुकान दिखाई थी और कुछ जलेबी और भोजन वाली व्यवस्थाएं भी रात्रि में 3 बजे तक खुली रहती हैं, ऐसे हमें जानकारी मिली थी। हम यहाँ पे रात्रि में 3 बजे तक नहीं थे। तो चलिए परिक्रमा मार्ग में आनंद में इस घाट के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम फिर से पहुँच गए हैं दी चाय हब के ऊपर। आएंगे राम तेरी कुटी पर तेरे भक्त जाएगा। आएंगे राम तेरे मायके मैया में बसे ना तेरे मायके मैया में बसे ना। देखिए कितने आनंद में है यहाँ पे महाराज। मायके मैया में बसे। सुबह में गौरी घाट के सभी मंदिरों को बाहर से देखते हुए मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां पे रात्रि में बड़े ही हर्षोल्लास से मैया की आरती करी जा रही थी। यहाँ पे आप देखिए जितने भी गाड़ी वाले और बस वाले परिक्रमावासी हैं इधर ही आके रुकते हैं। यहाँ पे आप वाहन भी खड़ा देखेंगे और हम बिल्कुल सुबह में 8:10 पे अब इस घाट को प्रणाम करते हुए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए। घाट से आपको बाहर की तरफ निकल के इस हाईवे पे ही आना होगा और इसी मुख्य हाईवे से आपको काफ़ी दूर तक परिक्रमा मार्ग में हाईवे पे ही चलना होगा। मैया के साथ चलने का यहाँ से कोई भी शॉर्टकट मार्ग नहीं है। ये हम अब कालीधाम घाट की तरफ परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए और आगे जाके हमें हाईवे मिल जाएगा। यहाँ से एक और मार्ग निकला है साइड में जो कि 2 किलोमीटर आपको लंबा पड़ेगा। तो पैदल परिक्रमावासी के लिए यही कालीधाम घाट पे होते हुए थोड़ा सा कच्चा मार्ग और फिर आगे जाके हाईवे पे।
देखिए कितना खूबसूरत दृश्य ही है पीछे। परिक्रमा के दौरान हम पहली बार काली माता के दर्शन करने जा रहे थे। यहाँ पे मुझे पता चला कि परिक्रमा वासियों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे परिक्रमा वासी आते भी नहीं हैं। तो हम लोग काली माता के मंदिर से परिक्रमा मार्ग में फिर से आगे बढ़ते हुए, आपको इस तरफ में नहीं आना है, आपको वहीं से और आगे की तरफ बढ़ जाना है। यहाँ से हम आए और यहाँ पे मैया हैं, तो हमें सामने की तरफ नहीं जा सकते हैं, तो अभी हाईवे पे इधर जाना रहेगा। फ्लाईओवर के लिए बन रहे बड़े बड़े ब्लॉक्स को इन क्रेनों की मदद से बनाया जाता है। कुछ वक्त मैं ये मशीनों का काम देखता रहा और फिर इसी के बिल्कुल सामने की तरफ में इस रेलवे लाइन को। सुबह के 9:20 और 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अब हम इस हाईवे पे चल रहे हैं। सुबह में हमने स्नान करा था और अब हम सूर्य का और इस धूप के नीचे स्नान करते हुए साथ में यहाँ से जो ट्रैफिक जा रहा है और ये जो धूल हवा के संग उड़ा रहा है, इसका आनंद लेते हुए परिक्रमा मार्ग में पूर्ण रूप से बने हुए हैं मैया के साथ। आप भी यूं ही आनंद लेते रहिए। और चलिए आपको मैं दिखाता हूँ सीमेंट से बना हुआ ये हाईवे और पुल नर्मदेहर। सुबह के 10 बज गए हैं और 5.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी अभी तक हमने तय कर ली है। वहाँ हाईवे के ऊपर से हम यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करके नीचे उतरे और यहाँ पे हमने चाय और बिस्किट का बाल भोग लिया। यहाँ से अब हम बिल्कुल हाईवे पे चलने वाले हैं। तो तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी यहाँ से मंडला तक की है। हाईवे का मार्ग ऐसा बताया गया है। बरेला तक तो हाईवे है ही, वहाँ से बरेला के बाद में 2 मार्ग बताए जा रहे हैं, जिसमें एक बाईपास मार्ग भी बताया जा रहा है और एक हाईवे है। तो पहले यहाँ से बरेला तक पहुँचते हैं और उसके बाद में आगे का परिक्रमा मार्ग आपके साथ साझा करूँगा। बिल्कुल हम मैया के साथ में आनंद में बने रहते हैं। नर्मदेहर। तो हाईवे पे चलते चलते आपको फ्लाईओवर के ऊपर नहीं चढ़ना है, आपको नीचे के मार्ग से आ जाना है और ऊपर का मार्ग भी आपको घुमा के लेके आएगा। लेकिन हम बिल्कुल नीचे के मार्ग से आ गए हैं और यहाँ पे आपको एक थोड़ी सब्जी मंडी भी देखने को मिलेगी और कुछ दुकानें भी। तो जो भी आपकी ज़रूरत का सामान है, और सुबह सुबह का बाल भोग आप यहाँ से कर सकते हैं स्वयं के पैसे से। यहाँ पे अभी तक कहीं पे बाल भोग की व्यवस्था देखी नहीं गई है। और आगे एक बड़ा सा दरवाज़ा बना हुआ है द्वार हमारे स्वागत के लिए। तो चलिए सड़क मार्ग पे यूँ ही आगे आनंद में बने रहते हैं। ये हम गौर नदी के ऊपर से गुजरते हुए, इसे गौर नदी भी बोलते हैं और इसको पर्यटन नदी भी बोलते हैं, क्योंकि ये सुरैया घाट पे है इसलिए इसे गौर नदी भी कहते हैं। लेकिन अगर आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो इसको पर्यटन नदी कहा जा रहा होगा। और सामने मेरे को 4 परिक्रमावासी और नज़र आ रहे हैं जो कि इस पुल को पार करते हुए गुज़र रहे हैं। तो चलिए हम भी थोड़ा सा आनंद में यहाँ से बढ़ते हुए देखिए हम परिक्रमा मार्ग में बढ़ रहे थे और यहाँ पे फलों की दुकान पे महाराज से फल के भाव पूछे तो महाराज ने बोला कि महाराज आप ले जाइए बस माता रानी की बैठे अपन आपकी सेवा में सदा। तो अनंत भाई पे माँ नर्मदा की कृपा बनी रहे और बाल भोग कराने के लिए महाराज शुक्रिया। नर्मदेहर। देखिए हमें यहाँ पे नर्मदेहर बोल के बुला लिया गया है। नर्मदेहर महाराज, नर्मदेहर। तो यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे थे तो सोनू भाई यहाँ पे मिले और इन्होंने नर्मदेहर करके बुला लिया। इन्होंने यहाँ पे जो कचौरी खिलाई और ये दूसरा क्या था आइटम? ये हमारा मावा बाटी। मावा बाटी बहुत ही स्पेशल आइटम था, बहुत आनंद आया। साथ में
इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 133 घंटे 34 मिनट के अंदर नर्मदा मैया की पूरी परिक्रमा गाड़ी से करके। तो इनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और इनसे मिलने का हमें सौभाग्य मिला। मैया ने इनसे मिलवाया। ठीक है, अब हम परिक्रमा में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे आए हैं तो इनका ये वाला मावा बाटी प्रतिष्ठान है कामेरी चाट एंड स्वीट्स। तो ज़रूर खाते हुए यहाँ से जाइए और बने रहिए यूँ ही मेरे साथ नर्मदा परिक्रमा में आनंद में। नर्मदे है। दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम बिल्कुल आनंद में 8.5 किलोमीटर की अभी तक हमने परिक्रमा दूरी तय कर ली है। यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी और तय करनी है। यहाँ पे एक और आश्रम और सेवावासी यहाँ पे मिलेंगे, जैसा कि पीछे सोनू भाई ने बताया। और बिल्कुल बस आनंद में चलते रहते हैं और बने रहते हैं यूँ ही मैया के साथ में। नर्मदे है। यहाँ से आप आएंगे और ये यहाँ से आप जाएंगे पूर्ण रूप से आनंद में इस पुल के नीचे से। आज यहाँ पे कुछ आप लोगों के साथ में साझा करने को मिल नहीं रहा है, लेकिन हम बिल्कुल आनंद में हैं। नर्मदे हर। तो चलिए दोपहर के 1:02 और अभी तक हम 12.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। पीछे का जो मार्ग रहा, जहाँ पे अभी सड़क मार्ग का कार्य प्रगति पे है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि डांबर जो है बिल्कुल गर्म था और साथ में इस मार्ग पे गाड़ियों की आवाजाही थी, थोड़ा सा प्रदूषण भी था। और धूप तो हमको बिल्कुल भी नहीं लग रही, क्योंकि बिल्कुल यहाँ काले बादल लगे हुए हैं और छत पे हमारे छतरी लगी हुई है और बिल्कुल हम मैया के साथ में आनंद में हैं। मैया हमारे साथ में तो पूरी कृपा बनी हुई है। और देखिए आगे जो है टोल बूथ आ गया है। यहाँ पीछे हमने वृक्ष के नीचे 5 मिनट का विश्राम करा खड़े रह के, क्योंकि बैठने की परिस्थिति यहाँ पे है नहीं। चलिए आगे टोल बूथ पे पहुँचते हैं और वहाँ कहीं पे ऐसा होगा तो और एक 10 मिनट का बैठ के आराम करा जाएगा, नहीं तो यूं ही परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते रहेंगे। नर्मदे हर। देखिए ये वृक्ष पीछे की तरफ कितने घने हैं और कितने बड़े हैं, और वो पानी। काफ़ी देर बाद में इस तरह का प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिला, जिससे मैं कुछ पल देख के परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते चला गया। तो पीछे दिखाई देने वाले सोनूदय ढाबे पे हम लोग थोड़ी देर के लिए विश्राम करने बैठ गए थे, और थोड़ी देर करते करते इस वृक्ष की छांव में बेहद ही आनंद आने लगा। हमने थोड़ी कॉफ़ी पी और तकरीबन 1 घंटे विश्राम करा। अभी सही 2 बज रहे हैं और सही 13 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी से हम परिक्रमा में आज आगे बढ़ रहे हैं। आगे का मार्ग अभी भी हाईवे का ही है। चलिए यूँ ही आनंद में बने रहते हैं। नर्मदे है। हाईवे के मार्ग को छोड़ के अब हम अंदर की ओर बरेला गांव में परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। आप चाहें तो बाहर से भी सीधा बरेला को बाईपास कर आश्रम तक पहुंच सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये नर्मदा कैनाल है, जो मध्य प्रदेश में खेतों तक पानी सिंचाई करने के लिए पहुंचाई जाती है। लेकिन अगर आप गुजरात में यही नर्मदा कैनाल देखेंगे तो आप देख के आनंदित हो जाएंगे कि किस तरह से नर्मदा कैनाल को भी बहुत व्यवस्थित तरीके से दोनों तरफ से साफ़ सुथरा रखा गया है। हालांकि यहाँ पे नर्मदा कैनाल की हालत बहुत ही ख़राब है। यहाँ की टोपी देखिए, बहुत ही खूबसूरत टोपी बना रखी है वहीं आपने। बरेला गांव में हमें पहले ये जैन मंदिर देखने को मिला।
15:45 और 16.5 किलोमीटर की दूरी हम तय करके यहाँ पे इस दादा मंदिर में आ गए हैं। थोड़ी देर यहाँ विश्राम करते हैं और फिर परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। काफ़ी गर्मी है बाहर, लेकिन थोड़ी देर यहाँ पे सुकून और राहत लेना ज़रूरी है। शाम के 3:37 और अब हम दादाजी के इस मंदिर से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, और थोड़ा विश्राम हो गया है और धूप भी अब थोड़ी सी कम हो गई है, तो चलिए यूँ ही आनंद में बने रहते हैं। यहाँ पे यज्ञशाला भी है, आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक यज्ञशाला और पीछे मंदिर भी है। क्योंकि दादाजी का मंदिर जो है मुख्य मार्ग पे ही है और सड़क के बिल्कुल ऊपर ही है, तो आपको अंदर ट्रैफिक का शोर लगातार आता रहेगा। और यहाँ पे टेम्पो भी जो है यहाँ आके खड़े रहते हैं, तो खड़ खड़ की आपको धुन सुनती रहेगी और आप उस धुन में बिल्कुल आनंद में रहेंगे। तो धुन में काफ़ी देर हो गई हमें आनंद में रहते हुए, अब हम आगे आनंद अपना बढ़ाते हैं और मैया के साथ साथ परिक्रमा मार्ग में बने रहते हैं। नर्मदे हर। तो यहाँ से मंडला आपका 76 किलोमीटर की दूरी रह गई है, और ये वही हाईवे जिसे हम छोड़ के आए थे, वापस मार्ग यहाँ आके मिल गया। नर्मदे है। तो यहाँ से हम मार्ग बता रहे थे और यहीं पे महाराज की है छोटी सी दुकान, जहाँ पे महाराज बड़े प्रेम से परिक्रमा वासियों को चाय पिला रहे हैं। नर्मदे हर महाराज। और यहाँ से ग्राम पंचायत रिछाई शुरू हो जाएगा। ये है मार्ग में श्री जगदीश स्वामी कर्मा मंदिर। यहाँ पे मार्ग में आपको माँ शारदा देवी का मंदिर मिलेगा, जो कि आपको मैंने पहाड़ पे दूर दिखाया था। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मरकंटक के लिए लेफ्ट और मंडला के लिए सीधा जाइए। अभी मैंने पीछे पूछा तो मुझे बोल रहे हैं कि लेफ्ट में मुड़ जाइए, तो आप बिल्कुल यहाँ पे सावधानी और सतर्कता से चलें। तो हम बिल्कुल अब पहाड़ पे चढ़ने वाले हैं धीरे धीरे आनंद में। देखिए शाम के 4:30 बजे और अभी तक हमने 18.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी आज की तय कर ली है। मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत ये कॉलेज बनी हुई है और साथ ही में अब हम पहाड़ी पे भी चढ़ने वाले हैं और सामने का दृश्य भी बहुत अच्छा है। पहले आपको यहाँ से मैं दृश्य दिखाता हूँ, फिर हम परिक्रमा में इस पहाड़ पे चढ़ना शुरू करेंगे। हम बिल्कुल सामने के मार्ग से आए हैं और यहाँ पर ये मंगलायतन यूनिवर्सिटी जबलपुर की बनी हुई है और हमारा मार्ग ये रहेगा पहाड़ों के बीच में। दौड़ता ऐसा भी था कि मैं चलते चलते से दौड़ते दौड़ते बसें पकड़ लेता था और अंदर चढ़ जाता था। कभी आपने ऐसा करा है? अपने कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में तो करा ही होगा। हमने स्कूल टाइम में ऐसा बहुत करा है। हम बस में या ट्रेन में ऐसा चढ़ के नहीं बैठते थे जब तक गाड़ी मूव करना शुरू नहीं करे, चलना शुरू नहीं करे, तब तक हम इंतज़ार करते थे कि कब ये चलेगी और कब हम दौड़ के इसमें चढ़ेंगे, और वो रुके उससे पहले हम चलते चलते दौड़ के उतर जाएंगे। हालांकि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, पर अगर आपने ज़िंदगी में शरारतें नहीं करी तो ज़िंदगी जीने का क्या मतलब। फिर भी अभी तो हम बिल्कुल मैया के साथ आनंद में हैं। बने रहिए यूं ही। नर्मदे हर। कि यहाँ प्रकृति ने आपके लिए पहाड़ पे इस तरह से पानी का इंतज़ाम रखा है। अगर आप पहाड़ पे चलते चलते थक गए हैं तो पहाड़ पे चढ़ने के बाद कुदरत आपको यूँ पानी भी पिलाएगी। तो यूँ जल ग्रहण करिए और फिर से अपनी शक्ति पाइए और आनंद में बने रहिए यूँ ही मैया के साथ। नर्मदे हर। आज की परिक्रमा के दौरान शहर से होते हुए काफ़ी शोरगुल को हमने महसूस करा, लेकिन जब हम पहाड़ों के बीच में इस प्रकृति को निहार रहे थे तो इस प्रकृति के सौंदर्य ने उस शोरगुल को बिल्कुल शांत कर दिया था।
हालांकि यहाँ पे भी ट्रैफिक का शोर बहुत अधिक था, लेकिन हम बिल्कुल प्रकृति के इस आनंद में खो गए थे। आज की परिक्रमा में शोरगुल का यही एहसास हमें बता रहा है कि हम प्रगति में प्रकृति से कितना दूर होते जा रहे हैं। कि 5:10 और अब हम पहाड़ी मार्ग से ऊपर चढ़ के बाहर की तरफ निकल चुके हैं और यहाँ से अब हमें दूर दूर तक खुला मैदान नज़र आ रहा है। हालांकि हम अभी भी हाईवे पे हैं, लेकिन जो पहाड़ की चढ़ाई थी वो पूरी हो चुकी है। दोनों तरफ का दृश्य दिखाता हूँ। जब आप पहाड़ी मार्ग से ऊपर पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पे ये बस स्टैंड मिलेगा बैठने के लिए, और सामने की तरफ में एक ढाबा मिलेगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा कुछ भोजन प्रसादी तो नहीं, लेकिन चाय बिस्किट वगैरह कुछ पा सकते हैं। अगर किसी ने सेवा दे दी है तो अच्छी बात है। साथ में आपको बता दूं कि यहाँ पे जल्दी मेडिकल कॉलेज और एक 5 स्टार होटल भी बनने वाला है। आपको ध्यान होगा कि हम लोग मांडवगढ़ में जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़े थे तो पूरा शहर आ गया था। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये स्थान भी कुछ इसी तरह का होगा। जब आप मंडला में आने के लिए ये पहाड़ चढ़ के ऊपर आएंगे तो उदयपुर पहुंचने से पहले ये पूरे पहाड़ के ऊपर आपको एक अलग ही नगर देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत स्थान, चारों तरफ पहाड़ और इनके ऊपर लगे हुए जंगल। अगर ये फॉरेस्ट एरिया में नहीं आता है तो फिर यहाँ पे जल्दी आने वाले भविष्य में लोग देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल तो हमें यहाँ प्रकृति का पूरा आनंद आ रहा है और चारों तरफ में हमें बहुत ही घना जंगल भी दिखाई दे रहा है। ये परिक्रमा मार्ग में पहला पेट्रोल पंप ऊपर आने के बाद में हमें दिखाई दिया, और यहाँ पे सभी ट्रक खड़े रहेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे ट्रक तादाद में। नर्मदे हर। ये हम आ गए हैं उदयपुर, लेकिन ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये मध्य प्रदेश वाला उदयपुर है। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक पोस्ट जहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं। शाम के 6:22 और अभी तक हम तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, और यहाँ से अभी 1 किलोमीटर की दूरी हमें और तय करनी है। 26 किलोमीटर की दूरी के साथ आज की परिक्रमा को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल यहीं से हम परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आनंद में। नर्मदे हर। तो देखिए आज शाम को आप लोग ऐसे सीरियस मत खड़े होइए ऐसा। आज शाम को महाराज ने मुझे आमंत्रण दिया यहाँ पे, और मैया का फ़ोन आ गया था कि कोई महाराज आए तो भोजन के लिए, प्रसादी के लिए घर पे लेके आइएगा। और मैं यहाँ पे आया और मैया ने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया था। और कौन सी दाल थी वो? मेथी, खड़ी मेथी की सब्जी थी, बहुत ही स्वादिष्ट थी। थोड़ी तीखी थी लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। साथ में मैया ने चावल भी इतने ज़्यादा दे दिए, मैं कभी खाता नहीं हूँ लेकिन बड़े प्रेम से मैया ने खिलाया। आनंद आया। इतने प्रेम भाव से परिक्रमावासियों का इंतज़ार करते हैं और महाराज को बार बार फ़ोन करके पूछते रहते हैं कितने परिक्रमावासी आ रहे हैं, बताइए हमें, हमारे यहाँ लेके आइए। तो आज मैया के हाथ का हमें भोजन खाने को मिला, भोजन प्रसादी मिली। नर्मदे 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 चलते मैया।
नर्मदे।